जी, अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है ई-क्रॉन के नाम से। उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करके किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, सारी की सारी उस प्लान की डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हमें उस प्रोजेक्ट में अर्निंग किस तरीके से होगी, जॉइन किस तरीके से होगा और उस प्रोजेक्ट में जो है वो इन्वेस्टमेंट किस तरह से हो पाएगी और उस प्रोजेक्ट में आया टीम बनाना, रेफ़र बनाना ज़रूरी है या नहीं है। तो ये सारी डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले यार, ई-क्रॉन का जो स्लोगन है बहुत ही प्यारा है, ठीक है? कहा गया है कि नो डिप्स जस्ट हाइक्स। अब इसका मतलब ये होता है कि ये जो कॉइन है ई क्रॉन टोकन, ठीक है ना, अब इस टोकन की प्राइस कभी कम नहीं होगी, ये हमेशा अप ही उड़ता ही रहेगा हमेशा, ठीक है। अब लोगों को ये सवाल होगा कि एक ऐसा टोकन है जो हमेशा उड़ता ही रहेगा, कभी डाउन नहीं जाएगा, है ना गाइस। तो अब मैं आप लोगों को आगे जब प्लान इसका बताऊंगा तो आप लोग खुद बोलेंगे कि वाकई ही इसने उड़ना ही है, कभी इसने डाउन नहीं जाना। तो क्योंकि अक्सर लोगों को यही डाउट होता है, शक होता है कि यार हम कोई कॉइन में इन्वेस्ट करेंगे तो वो कॉइन कहीं नीचे नहीं आ जाए, ठीक है। वो अक्सर लोग कहते हैं ना कि हमने बाय किया वो नीचे आ गया, हमने फिर सेल किया फिर वो ऊपर चला गया। तो ये वाला किस्सा यहाँ पर नहीं रहेगा गाइस। तो आप लोगों का जो है वो ये डर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना चाहिए। अब क्यों ऐसा नहीं होगा इस प्रोजेक्ट में, तो वो आप लोगों को आगे थोड़ा सा पीडीएफ चेक करेंगे तो आपको बहुत ही ईज़िली समझ में आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ एंड गोल्स हैं, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा पीडीएफ। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो ज्वाइन कर लें। वहाँ पर इस प्रोजेक्ट की आपको डिटेल्स और ये पीडीएफ वगैरह वहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आप खुद जो है ना वो इसको रीड करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहली बात, यहाँ पर कोई एडमिन राइट नहीं होगा, ठीक है। जब आपका दिल करता है, ये लिखा हुआ है टू मेक एवरी मेंबर इन्वेस्टमेंट ऑल टाइम हाई, ठीक है ना। तो आपके जो है यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ जो है वो जब दिल करे मेंबर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है ना। और इन्वेस्टर्स को कोई स्कैम नहीं होगा कि हम किसी जो है वो किसी सेंट्रलाइज सिस्टम में लगा रहे हैं पैसा, ठीक है, हमारा पैसा कहीं वो कंपनी लेके भाग नहीं जाएगी, ठीक है ना गाइस। तो सिस्टम अच्छा है और बाकी आगे प्लान जब मैं शेयर करता हूँ तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि हमारा पैसा, हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किस तरीके से सिक्योर हो रही है। ओके गाइस। तो यहाँ पे डेफिशिएंसीज़ लिखी गई है। डेफिशिएंसीज़ का मतलब ये होता है, जैसे कि मैंने ऊपर आप लोगों को बताया कि भाई हम कोई कॉइन बाय करते हैं, अक्सर मतलब जो प्रोजेक्ट्स में ख़राबियाँ होती हैं, ठीक है, वो ख़राबियाँ यहाँ से निकाल दी गई हैं। सबसे पहली क्या ख़राबी होती है कि भाई हमारा पैसा जो है वो डूब तो नहीं जाएगा, मतलब हमारी जो इन्वेस्टमेंट हम जो कर रहे हैं, ठीक है, वो कॉइन जो हम बाय कर रहे हैं, टोकन बाय कर रहे हैं, वो कम तो नहीं आ जाएगा, डाउन तो नहीं आ जाएगा। तो वो सिस्टम में यहाँ पे वो भी आपको जो है वो नहीं रहेगी। और बाकी दूसरी बात ये होती है कि यार हम जो टोकन बाय कर रहे हैं, हम जिस टोकन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसकी सप्लाई जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, कहीं मार्केट में जो ओनर है वो सर्कुलेटिंग सप्लाई तो नहीं फेंक रहा। कई प्रोजेक्ट्स में आप लोगों ने देखा होगा, ओनर क्या करते हैं, टोकन तो बना देते हैं, फिर क्या करते हैं, अपनी सप्लाई जो उनके पास पड़ी होती है ओनर के पास, वो सप्लाई मार्केट में फेंकते हैं, वो अपने टोकन सेल करते हैं और फिर प्राइस डंप हो जाती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर नहीं रखी गई। सिस्टम यहाँ पे आप लोगों को पता है, कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं, वेबसाइट होती है, कोई एप्लीकेशन होती है, तो वहाँ पर आपको डर रहता है, खतरा रहता है कहीं ये वेबसाइट भाग नहीं जाए। तो यहाँ पर सेंट्रलाइज का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया। यहाँ पर आपको सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज दे दिया गया। अब काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि यार सभी लोग यही कहते हैं कि यार जो है ना वो 100% डिसेंट्रलाइज है, लेकिन होता कोई नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो है वो सिस्टम जो है वो 100%, जब मैं प्लान समझाऊंगा, लॉजिक समझाऊंगा, तो आप लोग खुद ही बोलेंगे कि सिस्टम हमें कहीं से ROI या कोई मनी रोटेशन करके नहीं दे रहा, खुद सिस्टम से जो है वो पैसा आ रहा है और खुद जो है वो डिसेंट्रलाइज वे में उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो रही है और वहीं से हमें हमारा पैसा बन रहा है, ठीक हो यार गाइस। तो ये सारी जो खराबियाँ दूसरे सिस्टम्स में होती थी, जो टोकन्स की सप्लाई वाला, सेंट्रलाइज वाला कॉन्सेप्ट वाला, ठीक है ना गाइस, तो यहाँ पर वो सारी की सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई। एडमिन्स का कोई राइट यहाँ पे नहीं रखा गया। ओके गाइस। तो सिस्टम का नाम बहुत ही प्यारा है, ई क्रॉन के नाम से टोकन है और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिप्लॉय हो चुका हुआ है। कंपनी जब इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों के साथ शेयर करेगी तो आप उसको खुद जाके विजिट भी कर सकते हैं, ब्लॉकचेन पे जाके चेक करेंगे, सब कुछ आपके सामने ट्रांसपेरेंट होगी, लिक्विडिटी पूल आपके सामने ट्रांसपेरेंट होगा, जहाँ पर आपके डॉलर जा रहे होंगे वहाँ पे वो चीज़ें भी आपके हाथ में होंगी, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी कोई एडमिन का राइट नहीं होगा कि कोई एडमिन वहाँ से पैसा निकाल तो नहीं लेगा जो डॉलर लिक्विडिटी पूल में पड़े हुए हैं। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप खुद जाके इसको जब ये शेयर किया जाएगा तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप ब्लॉकचेन पे जाके इसको विजिट भी कर लेंगे। ओके गाइस। अब बात डेफिशिएंसीज़ तो पढ़ ली, ख़राबियाँ जो दूसरे सिस्टम्स में होती थी वो सिस्टम से, इस सिस्टम से ख़राबियाँ निकाल दी गई। अब बात ये होती है कि भाई जब टोकन भी नहीं है, वो कभी कम भी नहीं होगा, हमेशा अप ही जाएगा, सप्लाई भी कोई नहीं है, एडमिन भी कोई नहीं, सिस्टम कैसे चलेगा। तो यहाँ पर भाई सिस्टम जो है वो यहाँ पर ज़ीरो सप्लाई है और यहाँ पर आपकी जो सप्लाई की लॉजिक है वो भी आपको एक्सप्लेन कर दी गई है डिसेंट्रलाइज वे में, ठीक है। पब्लिक इंटरफेरेंस, सारा सिस्टम पब्लिक के हाथ में होगा। मैंने आपको बताया लिक्विडिटी पूल वाला जितना भी पूल होगा वो आपका जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो मतलब कंपनी के हाथ में नहीं होगा, वो पब्लिक के हाथ में होगा, ठीक है। तो आपका विड्रॉवल वगैरह सब कुछ वहीं से ही आया करेंगे लिक्विडिटी पूल में से,
ठीक है। और यहाँ पर कोई वेल नहीं अटैक कर सकता। मान के चलते हैं भाई एक बंदे के पास मिलियंस ऑफ डॉलर हैं, ठीक है ना, तो वो प्राइस को कभी भी जब दिल करे वो डंप कर सकता है, जब दिल करे प्राइस को पंप कर सकता है। तो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट भी नहीं है। एनी टाइम एग्जिट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें। तो जब आपका दिल करे आप इस सिस्टम से निकलना चाहें निकल सकते हैं। आपका दिल मुतमईन नहीं और आपने सिस्टम ज्वाइन किया, 1 दिन 2 दिन ज्वाइन किया, आपका दिल मुतमईन नहीं और आप निकाल सकते हैं जब आपका दिल करे, ठीक है ना। और यहाँ पर 0% लूज़र है। अब आप लोग बोलेंगे यहाँ पर लूज़र कैसे नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पर वो भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ठीक है ना गाइस। और मैंने आपको बताया नो एडमिन राइट्स, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। पीडीएफ मैंने आपको बताया ग्रुप में शेयर करूँगा व्हाट्सअप में, ताकि आप फिर वहाँ पे शेयर करिएगा, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पर सिस्टम का नाम मैंने आपको बताया ईक्रॉन, ठीक है। ईक्रॉन टोकन, इसकी सिंबल ECT रहेगा, $1 इसकी जो है वो प्राइस रहेगी। नेटवर्क BSC है, वेब20 है, TRC20 भी है, ठीक है। सोलना की ब्लॉकचेन पे भी आ रहा है, मल्टी चेन्स पे जो है वो ये सिस्टम जो है वो स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर सप्लाई ज़ीरो है, ठीक है, मैंने आपको बताया सप्लाई ज़ीरो है। वो किस तरीके से है, मिंट और बर्न मैकेनिज्म वो इस तरीके से होगा भाई। जब आपने टोकन स्टार्ट किया, ठीक है, जब आपने कोई टोकन बाय किया तो उसकी वो सप्लाई बन जाएगी। जब आप लोग उस विड्रॉ करेंगे तो वो ऑटोमेटिक बर्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सप्लाई ऑटोमेटिक ज़ीरो, मान के चलते आपने $1000 का जो है वो बाय किया। अब आपके बाद जो है वो जितने कॉइन्स पड़े हुए थे $400, मतलब आपके पास जितना कॉइन पड़ा हुआ था, जब आपने विड्रॉ किया तो वो सारे का सारा कॉइन जल जाएगा। आपके पास जितना टोकन आया था वो जल गया, तो बस फिर कहानी ख़त्म, ज़ीरो का ज़ीरो रहेगा, सप्लाई ज़ीरो रहने वाली है। ओके गाइस, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन वगैरह करवाया गया। अच्छा ये चीज़ें हैं, कुछ लोगों को लगेगा कि यार ये फिक्स है कि भाई हमें जो है वो PDF में लिखा हुआ है कंपनी ने कि हमें 365 दिनों में सिर्फ 250% मिलेगा। तो मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी पे बात की गई है कि मान के चलते हैं कोई सिस्टम में ज्वाइन नहीं करता, सिस्टम फ्लॉप जाता है, सिर्फ 250 मतलब कुछ लोग ज्वाइन करते हैं। समझ लो कि भाई 7-8 हज़ार लोग ज्वाइन करते हैं या 2-3 हज़ार लोग ज्वाइन करते हैं। और इस हिसाब से अगर टोकन की प्राइस थोड़ी सी भी पंप होती है ना, 0.7% भी खाली पंप होती है, तो आपका जो है वो प्राइस जो है वो इस हिसाब से भी 365 दिनों में आपका 250% वैसे ही मतलब पूरा हो जाता है। $100 आपने लगाए थे 365 दिनों में, वैसे ही जो है वो आपके पूरे हो जाएंगे $250, ठीक है ना। $1000 आपने लगाए थे तो वो $2500 वैसे ही पूरे हो जाएंगे। अगर कोई मतलब सिस्टम बिल्कुल फ्लॉप जाता है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना, तो आपके ये जो है वो थोड़ी सी प्राइस पे भी पड़ता है 0.7% में भी, ठीक है ना गाइस। तो बाकी मैंने आपको बताया हर मैं अगर जब प्लान एक्सप्लेन करूँगा इस सिस्टम की खूबसूरती के साथ, यहाँ पर इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि हर डिपॉजिट पे भी टोकन की प्राइस 20% अप्रिशिएट होगी। मतलब आपके टोकन में से पैसों में से 20% जो है वो निकाल कर इस सिस्टम में आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो 20% है मतलब बाकी 20% जो है वो बर्न हो जाएगा। बाकी विड्रॉवल पर भी 20% प्राइस अप्रिशिएट होगी, ठीक है। आपके विड्रॉवल की फ़ीस 20% होगी और 20% वो बर्न हो जाएगी, उससे प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो डिपॉजिट पर भी प्राइस अप होगी, विड्रॉ पर भी प्राइस अप होगी, तो यहाँ पर लॉस का कोई खतरा नहीं है, यहाँ पर डाउन जाएगा ही नहीं, ठीक है। आपने जब कॉइन बाय किया $1 पे किया, तो अगला आप कॉइन 1 सेकंड के बाद बाय करो, 1 घंटे के बाद भी बाय करोगे तो आपको $1 पे नहीं मिलेगा, ठीक है। आप भले सेल भी कर दोगे तब भी वो उसकी प्राइस अप होगी, 20% अप जानी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 7 के तरीके हैं इनकम के। अब लड़कों का ये क्वेश्चन होता है कि हमें पैसे यहाँ पे किस तरीके से आएंगे, बकचोतियाँ छोड़ो, हमें पैसों का बताओ, हमने लगाया तो हमें अर्निंग किस तरीके से होगी, है ना। तो अब यहाँ पर प्राइस का मैं आपको बता देता अर्निंग का बता देता हूँ। अर्निंग यहाँ पर सबसे पहली अर्निंग, आपने $100 लगाया, $1000 लगाया, ठीक है, $10,000 लगाया, आपको उसका 2.5x मिलेगा, ठीक है। किस तरीके से, मतलब $1000 लगाया तो आपको उसका कितना मिलेगा, $1500। $10,000 लगाया तो आपको कितना मिलेगा, $25,000, ठीक है ना। तो अब प्राइस एप्रिसिएशन से आपकी अर्निंग होगी। मैंने आपको बताया कि आपने जब टोकन $10,000 का बाय किया था, जब उसकी प्राइस अप्रिशिएट कर गई, जैसे आपके बाद कई लोगों ने ज्वाइन किया, आपके बाद कई लोगों ने विड्रॉ लिया, ठीक है। आपने दुआ करनी है कि लोग विड्रॉ भी ज़्यादा लगाएं, आपने दुआ करनी है कि लोग डिपॉजिट करें ना करें, विड्रॉवल लगाएंगे तब भी जो है वो आपकी प्राइस अप्रिशिएट होगी। आपने कुछ नहीं करना, बस आपने ज्वाइन किया, डिपॉजिट किया, बस आप देखते जाए, प्राइस जैसे जैसे अप्रिशिएट होती जाएगी आपको 2.5x उसका मिलना है, ठीक है। मतलब उसका 2500 गुना आपको प्राइस अप्रिसिएशन से फ़ायदा होगा। कोई टीम नहीं, कुछ भी नहीं, मैंने आपको बताया 2.5x आप लेंगे। हाँ, मार्केटिंग करते हैं, टीम बनाते हैं, आप रेफर बनाते हैं, तो आपको 2.5x एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है ना। आपको अर्निंग जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगी आपकी टीम की वजह से, वो 2.5x मिलेगी। $100 लगाया हुआ तो आपको $250, $1000 लगाया हुआ तो आपको $2500 टीम की वजह से अलग प्रॉफिट होगा, और $2500 का जो प्रॉफिट होगा वो आपका इन्वेस्टमेंट जो आपने की थी प्राइस अप्रिसिएशन से वो अलग होगा, ठीक है ना गाइस। और डायरेक्ट कमीशन यहाँ पर 5% रखा गया है। जब भी आपका कोई बंदा, टीम वाला बंदा डिपॉजिट करेगा तो 5% आपको उसका मिलेगा, ठीक है। लेवल इनकम यहाँ पर 20% रखी गई है। 15 लेवल से आपको लेवल कमीशन आएगा। लेवल कमीशन का मतलब आपको आपकी टीम की तरफ से रोज़ाना अर्निंग आया करेगी, उनको जितनी इनकम जा रही है उसका परसेंटेज डेली आपको मिला करेगा, ठीक है ना गाइस। और यहाँ पे रैंक एंड रिवार्ड्स रखे गए हैं, बहुत प्यारे रैंक के, उसमें से 10% जो है वो आपका रैंक में जाया करता है, ठीक है। और रीन्यूअल रिवार्ड, काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है रीन्यूअल क्या है। रीन्यूअल का मतलब ये है कि आपने जब लगाया सिस्टम में, अर्निंग इन्वेस्ट किया, तो आपको जो है वो उसका मतलब
2x पूरा हो गया। जब कोई बंदा आपका इन्वेस्टर दोबारा से पैसा इन्वेस्ट करेगा तो आपको उसका 5% अगेन मिलेगा, ठीक है। प्रोडक्ट परचेज है, इसका मतलब इनकी एक प्रोडक्ट रखी गई है तो 10% अगर आप वो प्रोडक्ट बाय करते हैं और मतलब किसी को बंदे को बाय करवाते हैं तो उसका 10% आपको रिवार्ड मिलता है, ठीक है। डायरेक्ट कमीशन आप उसको कह सकते हैं, वो 10% है अगर प्रोडक्ट। अच्छा, ज्वाइनिंग मेथड, ज्वाइनिंग इसको आप मेटामास्क से कर सकते हैं। मेटामास्क आप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट हो, ठीक है। सिर्फ मेटामास्क नहीं, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, टोकन पॉकेट हो गया, कोई भी वॉलेट जो वेब20 को सपोर्ट करता है, TRC20 को सपोर्ट करता है, सोलोना की ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है, तो वो आपने उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोशिश करें मेटामास्क करें क्योंकि मेटामास्क ईजी टू यूज़ है। BNB में आपने फंड डिपॉजिट करना है, थोड़ी सी आपको फीस चाहिए होगी। डॉलर आप किसी बंदे से बाय कर लें, बाइनेंस से कर लें, जहाँ से भी बाय करके अपने मेटामास्क में डॉलर रखेंगे और थोड़ी सी BNB की फ़ीस रखेंगे, उसमें आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट से। कोई ईमेल वगैरह कुछ भी आपको नहीं चाहिए होगा, बस आपका डिसेंट्रलाइज वॉलेट होना चाहिए। मेटामास्क की भी इंशाल्लाह वीडियो आपको मेरे इस चैनल पे मिल जाएगी, तो वो भी आप देख के ना वॉलेट वगैरह क्रिएट कर लीजिएगा, उसमें अपना फंड रख लीजिएगा, ठीक है। वो गाइस, तो यहाँ पर बाइंग करेंसीज़ हैं आप जिससे जो है वो ज्वाइनिंग कर सकते हैं। डॉलर में हो, वेब20 में आपके पास होना चाहिए, BNB स्मार्ट चेन का फंड हो, TRC20 हो, एथेरियम की ब्लॉकचेन पे हो, ERC20 हो, कोई भी हो, ठीक है। और ये इनकी प्रोडक्ट रखी गई है, मैं इसके बारे में मजीद फ़िलहाल बात नहीं करना चाहता। ये VR ग्लासेस हैं, ठीक है। कोई भी बंदा इसको लगाता है तो वो एक अलग ही वर्चुअल दुनिया में चला जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे वो गेमिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है, टूर इस पर्पज़ के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट है, इनकी रियल प्रोडक्ट है, अगर आपने ख़रीदनी है तो ये आपकी एड्रेस पे जो है ये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है गाइस। एनीवेज़ इसकी सप्लाई मैंने आपको बताया था। टोकन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगी, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। मान के चलते हैं आपने $1000 से डिपॉजिट किया, ठीक है ना। अब $1000 में से 40% आपको फ़ंड मिलेगा उसका, 40% मतलब $400 के आपको डॉलर जो है वो टोकन मिल जाएगा, ठीक है, जिसकी प्राइस एप्रिसिएट होगी, ठीक है। और जिसकी प्राइस एप्रिसिएट होगी तो आपको 2.5x मिलेगा। मान के चलते हैं आपने $1000 का लगाया था, $400 के आपको टोकन मिल गया। अब वो $400 बढ़ता 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 जब आपका 2.5x मतलब $2500 हो जाएंगे, तब तक आपको वहाँ से अर्निंग मिलेगी। और ये 40% बायर के पास चला जाएगा, 5% मैंने आपको बताया लेवल रिवार्ड रेफरल को कमीशन जाएगा जो आपका अपलाइनर है, 5% क्रिएटर को जाएगा, 20% सीधा सीधा बर्निंग में जाएगा, ठीक है। लेवल बोनस 20% है क्योंकि लेवल रिवार्ड है टीम में, और रैंक के रिवार्ड्स 10%। यहाँ पर ये इस तरीके से प्यारे तरीके से जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया टोकन को। बायर के पास जिसने स्टार्ट किया होगा उसके पास सिर्फ 40% जाएगा टोकन, ठीक है ना। और बाकी का जो है वो मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और बाकी जो बायर के पास 40% है उसकी प्राइस एप्रिसिएशन होगी, उसको जो है वो उसका 2x 2.5x उसका रिवार्ड मिलना है। अच्छा, प्राइस लॉजिक यार ये काफ़ी समझने वाली चीज़ है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अभी आप लोग को थोड़ा जल्दी में समझाऊँ। सबसे पहली बात, आपने कोई बंदा जो जैसे पहला बंदा ज्वाइन करता है, ठीक है। पहला बंदे ने क्या किया, $1000 से स्टार्ट कर रहा है, $1000 से उसने स्टार्ट किया, 40% मैंने आपको बताया बायर के पास आ गया जिसने बाय किया था, 60% तो डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया, ठीक है। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन में 5% क्रिएटर को गया, 20% जो है वो टीम बोनस में चला गया, 25% में क्या है कि 20% लेवल इनकम है, 5% डायरेक्ट कमीशन, तो दोनों मिला के यहाँ पे लिखा गया है। 25% चला गया, 10% रिवार्ड चला गया, 20% मतलब $200 जो है वो बर्निंग हो गए, ठीक है ना। अब अवेलेबल सिस्टम में कितने टोकन बच गए ECT के, ठीक है, 800 टोकन बच गए। 800 किस तरीके से, 400 इस बंदे के पास थे और 5% ये सब कुछ मिला करके ये 800 बन गए। अब सवाल ये होता है कि भाई उसने तो 1000 टोकन खरीदे थे, तो बाकी 200 कहाँ गए? बाकी 200 मेरे भाई आपके बर्निंग हो गए, ठीक है। यहाँ से ये देखिए 20% लिखा हुआ है, 20% बर्निंग का मतलब जल गया, ठीक है, वो बर्निंग होके चले गए। अच्छा, ये लिक्विडिटी पूल है, LP लिखा हुआ है, लिक्विडिटी पूल USDT। अच्छा, ये लिक्विडिटी पूल में USDT में $680 कहाँ से आ गए? $680 मेरे भाई देखें, $400 ये पड़े हुए, ठीक है। इस बंदे ने जो टोकन बाय किए थे, ये इसके पास 400 टोकन थे, ठीक है ना, तो $400 ये पड़े हुए हैं। अब बाकी रही बात 200 ये बर्निंग वाले आ गए, ठीक है। ये जो $200 थे बर्निंग में गए थे, ये बर्न होकर कहाँ जाते हैं? ये लिक्विडिटी पूल में जाएंगे, ठीक है। ये लिक्विडिटी पूल में गए, ये $680 आपके यहाँ पे बन गए, ठीक है। मतलब $600 बन गए, है ना। क्यों? क्योंकि $400 तो बायर वाले थे, $200 बर्निंग वाले थे, ये हो गए $600। बाकी $80 कहाँ से आए? बाकी $80 कहाँ से आए मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, ये लेवल रिवार्ड है 10% और ये टीम बोनस है 250% और ये 5% क्रिएटर का था, ठीक है ना। तो अब आप इन सब का जो है वो मिलाएं, ठीक है। किसका? इस बायर वाले के बंदे को हटा दें, ठीक है ना। अब ये 5% जो क्रिएटर रिवार्ड था और ये जो अपना क्या नाम था इसका, ये जो हमारे हैं 25% टीम बोनस था, 10% लेवल रिवार्ड था, ठीक है ना। अब ये तो ऑटोमेटिक विड्रॉ होंगे, ये डायरेक्ट जिस बंदे की लिंक से आपने ज्वाइन किया ऑटोमेटिक विड्रॉ होंगे। आप बोलो विड्रॉ करना है नहीं करना, ऑटोमेटिक विड्रॉ होंगे। और विड्रॉवल पर मैंने आपको बताया 20% फीस अप्रिशिएट होगी। तो अगर आप इन सब का 20% अप्रिशिएट का मतलब कैलकुलेट करेंगे ना, ये $250, ये $300, ये 250 और ये $100 कितने होगा? $350 और ये
$50 ही है, 350 और 50 $400। $400 का 20% कितना बनता है? $80 मेरे भाई। तो ये $80 यहाँ से आ गए। कौन से? ये 200 वाले जो है वो बर्निंग वाले हो गए, ठीक है। 400 बंदे वाले थे, जो उस बंदे के अपने पास टोकन थे, वो डॉलर हो गए $400। और बाकी $80 यहाँ से विड्रॉवल की जो फीस 20% डिडक्ट होगी वो लिक्विडिटी पूल में आ गए। $680 वैसे लिक्विडिटी पूल में पहले दिन पर आ गए। अच्छा, उसके बाद LP ECT टोकन की, ठीक है। ECT टोकन लिक्विडिटी पूल में कितने पड़े हुए हैं? वो तो सिर्फ यही थे 400 जो बंदे के पास पड़े थे, बाकी तो विड्रॉ हो गया, जल गया, बर्न हो गया, है ना। क्योंकि अब सिर्फ बंदे के पास पड़े हैं ना, बाकी कहाँ गए टोकन? बाकी तो विड्रॉ होके चले गए ना। तो ये 20% जो है वो $400 टोकन जो है वो ECT के वो लिक्विडिटी पूल में ये पड़े हुए हैं, ठीक है। और डॉलर में बात करें तो डॉलर में कितना लिक्विडिटी पूल में पड़ा हुआ है? $680, ठीक है ना। तो अब $680 है। अगर कोई बंदा इसको अगर प्राइस एप्रिशिएट कैलकुलेट करेंगे तो 680 को आप डिवाइड दें 400 टोकन में, ठीक है। तो टोकन की प्राइस पहले दिन पर एक बंदे की ज्वाइन करने से $1.7 हो गई। $1 के हिसाब से वो आया था, $1.7 उसी टाइम पे हो गया। विड्रॉ करना चाहे अभी $680 का विड्रॉ कर ले, नहीं करना चाहता तो थोड़ा सा रुके, उसका 2.5x हो जाना है, ठीक है ना। अब ये दूसरे बंदे का भी इसी तरीके से कैलकुलेट किया गया है। $1000 उसने ज्वाइन किया, क्यों? क्योंकि अब जो पहले वाले बंदे को तो 400 टोकन मिले थे, अब इसको 235 टोकन मिले हैं। क्यों मिले 235? क्यों? क्योंकि उसने जो है वो प्राइस जो है वो अब $1 नहीं रही, अब प्राइस हो गई $1.7, क्योंकि प्राइस बढ़ गई, ठीक है ना। तो प्राइस बढ़ गई तो अब क्या हुआ? अब ये चीज़ जो है वो अब उसको टोकन मिले हैं 235। पहले आता तो उसको 400 मिलते हैं, अब 235 मिले हैं। और इसी तरीके से रिवार्ड इसका 5% जो है वो इधर चला जाना है, ये 25% टीम में जाएगा, 20% बर्निंग में जाएगा। ये सब चीज़ें सेम टू सेम है। अब अवेलेबल सिस्टम में ECT कितना आ गया? अवेलेबल सिस्टम में जो वो टोकन था, क्या नाम है, ई क्राउन टोकन जो था वो 588 टोकन हो गया। वो किस तरीके से 588 टोकन हो गए? देखें, ये जो था ये 235 टोकन ये हो गए इस बंदे के, ठीक है। ये 235 हो गए, ये 29, ये 147, ये 58, ये 117, ये सारे मिला के अवेलेबल सिस्टम में उस बंदे के पास कितने आ गए? टोटल 588 टोकन जो है वो ई क्राउन के टोकन आ गए, ठीक हो गया। और लिक्विडिटी पूल में कितना हुआ? लिक्विडिटी पूल में $360 का लिक्विडिटी पूल बन गया। किस तरीके से? पहले वाले बंदे का $660 बने थे, नीचे वाले बंदे के भी 660 बन गए, तो दोनों प्लस करेंगे तो $1360 वैसे ही बन गए, ठीक है। दूसरा बंदे आने पर $1360 वैसे ही जो है वो इसमें बन गए, ठीक है, लिक्विडिटी पूल में आ गए। कोई विड्रॉ करना चाहता है वो पहले वाले बंदे का, तो वो वैसे ही पूरा हो गया कि अब वो विड्रॉ करेगा तो लिक्विडिटी पूल में से उसके जितनी उसने इन्वेस्ट किया था वो तो दूसरा बंदा है उसका तो वो वैसे ही कवर हो गया, ऊपर वाला बंदा सिर्फ विड्रॉ करना चाहता है तो, ठीक है गाइस। अब ये लिक्विडिटी पूल की बात करें ECT की, तो ECT टोकन जो है वो इतने पड़े हुए हैं 635 टोकन, ठीक हो गया गाइस। तो ओके हो गया। और बाकी प्राइस जो है प्राइस की बात करें तो आप इस लिक्विडिटी पूल वाले ये जो डॉलर हैं $1360, इसको आप डिवाइड देंगे 635 में तो 2.14। दूसरा बंदा आया तो इसकी प्राइस $2.14 हो गई, ठीक है, प्राइस इंक्रीज़ हो गई। तो यही सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी। सेलर का भी, सेलर में से जब कोई बंदा $2500 का विड्रॉ लगाएगा तो $250 और $500 जो है वो लिक्विडिटी पूल में चले जाएंगे। वो कैसे चले जाएंगे $500? क्यों? क्योंकि विड्रॉल फीस 20% है, और फीस पर जो है वो इसका जो है वो प्राइस अप्रिशिएट होगी $500 की। $500 20% प्राइस अप्रिशिएट होगी, वो $500 फीस कट हो जानी है यहाँ से। 2000 का 20% आप देखेंगे तो 500 बनता है, वो 500 कट हो जाना है, ठीक है गाइस। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मैं कोशिश करता हूँ शॉर्ट आपको समझाऊँ। अच्छा, यहाँ पर टीम बोनस है, डायरेक्ट कमीशन तो आपको आ गया। लेवल बोनस की बात करूँ तो लेवल बोनस का मतलब ये होता है कि आपको आपकी टीम की तरफ से रोज़ाना का कमीशन आया करेगा, रोज़ की बुनियाद पर टीम की तरफ से, ठीक है। लेवल 1 में से आपको 5% आएगा, जिन लोगों को आपने ज्वाइन करवाया वो उनको जितनी अर्निंग जा रही है उसका 5% आपको डेली आया करेगा। फिर वो अगर आगे किसी और को ज्वाइन करवाते हैं उसका 3%, फिर वो आगे किसी और को ज्वाइन करवाते हैं उसका भी 3%। इस तरीके से 15 लेवल तक वो आगे इस तरीके से 15 लेवल तक जो है वो आपको कमीशन आया करेगा, टीम की तरफ से रोज़ आया करेगा। और याद रखना, टीम बनाना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। टीम बनाओगे तो प्रॉफिट एक्स्ट्रा आएगा, नहीं बनाते तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक किस्सा समझ आ गया? ये एक लाइन लिखी हुई है, समझा देता हूँ। टू अनलॉक ईच लेवल $10 विल बी चार्ज। यहाँ पर आप जितना भी अगर आपने लेवल 1 से अर्निंग लेनी है ना, तो कंपनी कहती है आपको लेवल 1 की अर्निंग रोज़ाना की बुनियाद पे चाहिए तो आप $10 लगाएं, ठीक है। लेवल 1 ओपन कर रहे हैं, ठीक है। फिर लेवल 2 ओपन करना है, उसके लिए भी $10 आपको चार्ज करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर इस तरीके से 15 लेवल ओपन कर रहे हैं तो आपके $150 लगें। तो आपको टीम से जितनी भी आपकी टोटल टीम होगी आपको उसकी तरफ से रोज़ की बुनियाद पर कमीशन आया करेगा। यहाँ तक किस्सा समझ आ गया? यहाँ तक कहानी समझ आ गई गाइस? तो बहुत अच्छा सिस्टम है। अब रैंक एंड रिवार्ड्स बहुत प्यारे रखे गए हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला रैंक यहाँ पे ब्रॉन्ज कहलाता है। पहले रैंक के लिए आपके पास टोटल टीम पावर टीम से जो है वो $2500 का बिजनेस होना चाहिए, वीकर टीम से भी $2500 का,
टोटल आपके जो मेंबर होने चाहिए डायरेक्ट मेंबर वो 6 होने चाहिए, टोटल टीम आपकी जो है वो 12 होनी चाहिए। तो आपको कमीशन कितना मिलेगा $150 का। ये $150 आप विड्रॉ वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिक आपके वॉलेट में आ जाएंगे जैसे आपका ये क्राइटेरिया पूरा होगा, ठीक है। और आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट $100 होनी चाहिए पहले रैंक अचीव करने के लिए। फिर सेकंड के लिए ये रैंक रखी गई है, ठीक है। उसके लिए वीकर टीम में कितना बिजनेस होना चाहिए, ये सब कुछ लिखा हुआ है। पीडीएफ आपको मैंने आपको बताया व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी हुई है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर ये ECT गोल्ड का जो कॉइन है ये भी आपको 20 ग्राम का दिया जाएगा अगर आप ये वाला रैंक अचीव करते हैं। ये गोल्ड का टोकन जो है ना, कॉइन की सूरत में, मतलब असल टोकन जो है वो 20 ग्राम का एक बनाया जाएगा, गोल्ड का होगा। वो गोल्ड आपको जो है वो दिया जाएगा आपके, मतलब जो भी एड्रेस पर बोलेंगे आपको वहाँ पे ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा, ठीक है। ये $800 जो भी आपका रिवार्ड होगा वो तो ऑटोमेटिक आपके मेटामास्क में आ जाएगा, विड्रॉ भी नहीं करना पड़ेगा। बाकी ये जो गोल्ड कॉइन वगैरह होंगे जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट, मतलब ये एक्स्ट्रा जैसे रिवार्ड दे रहे हैं गोल्ड का कॉइन, तो ये आपको डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ये आपको अलग से मतलब फिर ही आपको मिल पाएगा, ठीक है ना। बाकी ये वाले तो ऑटोमेटिक विड्रॉ वगैरह करने पड़ेंगे, किसी को कुछ भी नहीं कहना आपने। गाइस तो ये था प्लान, बहुत अच्छा है, सिस्टम बहुत अच्छा है, डिसेंट्रलाइज है, कोई टोकन नहीं, कोई एडमिन नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्राइस एप्रिसिएशन से आ जाओ आज प्रॉफिट लो और इन्जॉय करो। यहाँ पर विड्रॉ पर भी प्राइस एप्रिशिएट हो रही है, यहाँ पर जो है वो कोई डिपॉजिट करता है तो भी प्राइस एप्रिशिएट होती है, ठीक है ना। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने लाखों लोग ज्वाइन करेंगे, कितने लाखों लोगों का प्रॉफिट 2.5x होगा, और कितने लाखों लोग यहाँ से विड्रॉवल करेंगे, फिर कईयों का 2.5x होगा। तो यहाँ पर विड्रॉवल की भी कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर जो है वो आपका विड्रॉवल भी 5 सेकंड में आया करेगा, सिर्फ आपने क्लेम करना है, डायरेक्ट आपके मेटामास्क में आ जाएगा। ओके गाइस, बाकी आपका टीम कमीशन डायरेक्ट आपके मेटामास्क में आएगा, फीस वगैरह कट होगी, ऑटोमेटिक आया करेगा, रैंक रिवार्ड्स भी ऑटोमेटिक। और ज्वाइन करने का तरीका काफ़ी लोग पूछेंगे, ज्वाइन मैंने आपको बताया मेटामास्क से आप ज्वाइन कर सकते हैं। $USDT BIP20 आपके पास होना चाहिए, बाइनेंस से कहीं से भी बाय करके आप अपने मेटामास्क में डॉलर शिफ्ट करें और BNB की थोड़ी फीस शिफ्ट करें, ठीक है। और लिंक आप पेस्ट करेंगे वहीं से ही ये ज्वाइन होगा, ठीक है। लिंक का तरीक़ाकार भी इंशाल्लाह आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको इसकी लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।